तो सुप्रभात साथियों, नमस्ते। अमित कुमार बेनी आपका सबका स्वागत करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षा समाज संस्कृति पर। तो हिंदी साहित्य एवं दर्शन का जो कविताओं की श्रृंखला है उसकी अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। और आज जो कविता है वो स्वरचित कविता है, उसका नाम है प्रेम धारा। तो आप जो ये देख रहे हैं पीछे जो दृश्य पटल है, ये हमारा खेत है, गांव का खेत है। धान की फसल लगी हुई है, अपनी पूरी पक कर तैयार है, अब इसकी कटनी तैयार होगी। और आज छठ महापर्व का दिन है, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई महापर्व छठ का। आप सबका जीवन शुभ हो। और आज जो कविता लेकर आए हैं उस कविता का शीर्षक है प्रेम धारा। और प्रेम धारा शीर्षक जो है एक नदी की भावना पर आधारित है। और पूर्णतः ये कविता एक प्रेम की कहानी ही है, प्रेम पर आधारित है, संदर्भ में प्रेम है। लेकिन वो एक नदी के माध्यम से इसको उजागर किया गया है कि एक नदी के जीवन में नदी क्या क्या देखती है और नदी के स्वयं की भी क्या भावना होती है। जैसे नदी के तटों पर अक्सर प्रेमी प्रेमिका मिलने आते हैं, प्रेमिकाएं आती हैं और वो इंतज़ार करती है अपने प्रेमी का, और फिर नदी से क्या व्यवहार करती है, नदी उनकी बातों को कहता है। और फिर नदी खुद सागर तक जाना चाहता है, तो फिर सागर का रास्ता पूछता है। अंधेरी रातों में जो तारे चमकते रहते हैं, तो सागर का रास्ता चमकते हुए तारों से पूछती है। और फिर अपने जीवन में रुक नहीं पाने की जो स्थिति होती है कि नदी को हमेशा बहते ही चले जाना है, जैसे समय है। कहीं कहीं प्रेमी प्रेमिका को देखकर नदी को ऐसा लगता है कि बस इसी गांव में और इसी तट पर रुक कर जी लेते तो बेहतर होता, लेकिन नदी रुक नहीं सकती। उन सारी मजबूरियों का भी वर्णन है। तो इन सब को समेटे हुए, इन सब भाव को समेटे हुए एक नदी क्या देखती है, क्या सोचती है, और क्या उसकी कल्पना होती है, और क्या उसकी मजबूरी होती है, इन सब चीज़ों को समेटे हुए एक कविता है प्रेम धारा। तो आइए हम शुरू करते हैं कविता प्रेम धारा। कि मेरी तटों पर बैठी प्रेमिकाएं इंतजार करती है, मेरी तटों पर बैठी प्रेमिकाएं इंतजार करती है, मेरे जल से अपनी वेदना का श्रृंगार करती है। मेरी तटों पर बैठी प्रेमिकाएं इंतजार करती है, मेरे जल से अपनी वेदना का श्रृंगार करती हैं। कि हृदय में अग्नि भी शीतल करती हैं मेरे जल से, हृदय की अग्नि भी शीतल करती हैं मेरे जल से, मुझ में बाहें डालकर प्रणय व्यवहार करती हैं। नदी के पानी में अपने बाहें डालकर प्रेमी का एहसास करने वाली प्रेमिकाओं के भाव को नदी कह रहा है कि मुझ में बाहें डालकर प्रणय व्यवहार करती हैं। उनके आलिंगन में थोड़ी देर ठहर जाती हूँ, उनके आलिंगन में थोड़ी देर ठहर जाती हूँ। नदी का भाव है कि जब प्रेमिकाएं आलिंगन करती हैं तो नदी का पानी जो है वो रुक जाता है, रुकने को जी चाहता है या फिर रुक जाता है। उनकी बाहों में थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है नदी। कि उनके आलिंगन में थोड़ी देर ठहर जाती हूँ, मैं तेरे गाँव से होकर उसके शहर जाती हूँ। कि उनके आलिंगन में थोड़ी देर ठहर जाती हूँ, मैं तेरे गांव से होकर उसके शहर जाती हूँ। विरहने तो वेदना घोल कर मुझसे कहती है कि तुम बहती चली जाओ अब मैं घर जाती हूँ, कि तुम बहती चली जाओ अब मैं घर जाती हूँ। जलधारा के अंतहीन प्रवाह में बहती जा रही हूँ, नदी अपनी का व्यथा कहती है कि जलधारा की अंतहीन प्रवाह में बहती जा रही हूँ, हर घाट से अपनी जीवन कहानी कहती जा रही हूँ। हम प्रेम कहानी को देखकर रुक जाने को जी चाहा, हर प्रेम कहानी को देखकर रुक जाने को जी चाहा। कहीं भी रुक नहीं सकती लेकिन रहती जा रही हूँ। कुछ कुछ समय के लिए नदी वहाँ रह कर जा रही है, क्योंकि नदी की प्रवृत्ति है बहते चले जाना, रुक नहीं सकती। कि जलधारा की अंतहीन प्रवाह में बहती जा रही हूँ, हर घाट से अपनी कहानी कहती जा रही हूँ। हर प्रेम कहानी को देखकर रुक जाने को जी चाहा, रुक नहीं सकती लेकिन थोड़ी देर रहती जा रही हूँ। कि बंधी हुई हूँ अपनी ही बनाई हुई किनारों से मैं। नदी और किनारों का बड़ा अंतर संबंध है। नदी है तो दोनों किनारे कभी नहीं मिल सकते, और जब दोनों किनारे मिल जाते हैं तो नदी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। कि बंधी हुई हूँ अपनी ही बनाई हुई किनारों से मैं, भारी हो गई हूँ अपनी ही जल की भारों से मैं। प्रेम कहानियों को देख तरंगे मचलती हैं मुझ में, प्रेम कहानियों को देख तरंगे मचलती हैं मुझ में, सागर का रास्ता पूछती हूँ चमकते तारों से मैं। कि बंधी हुई हूँ अपनी ही बनाई हुई किनारों से मैं,
बंधी हुई हूँ अपनी ही बनाई हुई किनारों से मैं, भारी हो गई हूँ अपनी ही जल की भारों से मैं। हर प्रेम कहानियों को देख तरंगे मचलती है मुझ में, सागर का रास्ता पूछता हूँ तो चमकते हुए तारों से मैं। कि धरती की गोद में अपनी तटों का विस्तार किया, नदी के सौभाग्य में इतना कहाँ कभी किसी से प्यार किया। धरती की गोद में अपनी तटों का विस्तार किया, नदियों के सौभाग्य ने कहाँ किसी से प्यार किया। कहीं बहाव में भटकाव, कहीं भटकाव में बहाव थी, कहीं बहाव में भटकाओ, कभी बहाव में भटकाव थी। इन्हीं उलझनों में उलझकर पूरा जीवन पार किया। कि मेरी तो नियति है सागर की गोद में खो जाने की, मेरी तो नियति है सागर की गोद में खो जाने की, समंदर की बाहों में अंतहीन नींद सो जाने की। नदी अपनी अंतिम दशा कह रही है कि मेरा रास्ता है, मेरा लक्ष्य है सागर की बाहों तक जाना और समंदर की गोद में सोना। कि मेरी तो नियति है सागर की गोद में खो जाने की, समंदर की बाहों में अंतहीन नींद सो जाने की। अपनी जीवन यात्रा की वास्तविकता इतनी सी है, अपनी जीवन यात्रा की वास्तविकता इतनी सी है कि मैं औरंगा हूँ गंगा में मिलकर गंगा हो जाने की। मैं औरंगा हूँ गंगा में मिलकर गंगा हो जाने की। कि मेरी तटों पर बैठी प्रेमिकाएं इंतज़ार करती है और मेरे जल से अपनी वेदना का श्रृंगार करती है, मेरे जल से अपनी वेदना का श्रृंगार करती हैं। तो ये जो कविता था प्रेम धारा शीर्षक, यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये कविता कैसा लगा होगा, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। और आप इस चैनल पर आइए, शिक्षा समाज संस्कृति पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक हौसला हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसलिए आज की इस कविता प्रेम धारा के साथ मैं अमित कुमार बेनी आप सबसे विदा चाहते हैं। फिर आपके साथ उपस्थित होंगे हिंदी साहित्य एवं श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।